क्या आपने कभी गौर किया है इस दुनिया में औरत क्या है? मेरे भाई, औरत इस दुनिया के खूबसूरत चेहरे की एक आंख है। अगर औरत न होती तो इस दुनिया की सूरत एक आंख कानी की तरह होती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम इस वीडियो में आप लोगों को औरत क्या है से लेकर औरत इस्लाम आने से पहले किस हाल में थी और इस्लाम आने के बाद किस हाल में है, मुकम्मल इस्लामिक हिस्ट्री बयान बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों की ईमान ताजा हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के साथ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने घर के औरतों के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करके दिखाएं। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में औरत खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत दुनिया की आबादकारी और दीनदारी में मर्दों के साथ तकरीबन बराबर की शरीक है। औरत मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, जहन का इत्मीनान, बदन का चयन है। औरत आदम अलैहिस्सलाम व हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा तमाम इंसानों की माँ है, इसलिए वह सबके लिए काबिल एहतराम है। औरत का वजूद इंसानी तमद्दुन के लिए बेहद जरूरी है। अगर औरत न होती तो बाकी जिंदगी जंगली जानवरों से बदतर होती। औरत बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है, शादी के बाद शौहर से मोहब्बत करती है, माँ बनकर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इसलिए औरत दुनिया में प्यार व मोहब्बत का एक ताजमहल है। लेकिन औरत का इस्लाम आने से पहले का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व बुकत ही नहीं थी। मर्दों की नजर में इससे ज्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी। सिर्फ वह मर्दों की नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना बनी हुई थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थीं वह भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों को कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे और जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह के आजा काट लिया करते थे और कभी कभी तो कत्ल भी कर डालते थे। और उस दौर में अरब के लोगों के यहाँ अगर लड़की पैदा होता था तो उस लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक भी बन जाया करते थे और इन औरतों को जबरदस्ती लौंडियां बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की मीराश में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थीं और अरब के बाज कबीलों में यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीख झोंपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वह झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल करती थी, न कपड़े बदल सकती थीं, खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें उसी झोंपड़े में पूरी करती थीं। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊंट को मेंगनियां डाल दी जाती थीं और इनको मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट की मेंगनियां फेंकती हुई चलती रहें। यह इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ देह रस्में थी, जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थीं। और अपने हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए पूर्ण था कि वह जिंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा यानी शौहर की पूजा करती रहे और अगर शौहर की मौत हो जाए तो उसके बाद उसकी चिता की आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। ग्रज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मजलूम और बेबस औरतों की मजबूरी व लाचारी का यह आलम था कि समाज में न औरतों के कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक ये जुल्मों सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती, बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पहुंचने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाल झार पर
इंसानियत रंजोगम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चायकार नहीं था कि वह रहमते खुदाबंदी का इंतजार करे कि खुदा ताला गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब नमूदार हो जाए और लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए। चुनांचे रहमत का आफ्ताब जब तुलुआ हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक यह महसूस किया कि जब हमारे रसूले रहमत हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदों वाला हो गया कि इबादत व मुआमलात बल्कि जिंदगी और मौत के हर मरहले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो गई और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। माँ की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदावंद ने कानून आसमान से नाजिल किए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की माँ तहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनांचे औरतें अपने मेहर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गई और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहर की मीराशों की वारिश करार दी गई। गरज वह औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज्यादा जलीलो ख्वार और इंतहाई मजबूर व लाचार थीं, वह मर्दों के दिलों का सुकून और इनके घरों की मलिका बन गई। चुनांचे कुरान मजीद ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा कर दी ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हासिल हो और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफकत पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार पीट सकता है, न इनको घरों से निकाल सकता है और न कोई इनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचे खुदावंदे कुद्दुस ने कुरान मजीद में फरमाया कि औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर अच्छे सुलूक के साथ, और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दिया कि अच्छे सुलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है ताकि निजाम खानदारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहाँ औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को शादमानी व मसर्रत की जन्नत बना दें और निफाक व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना यह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वह इस अजीम शान एहसान की शुक्रगुजारी के फर्ज से सबक दोष नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिन आजम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने रहमत का क्या कहना। तो सब्सक्राइब योर चैनल।